गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखें, आपको बताएं कि जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश ज़रूर करें। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो उससे आगे भी आप देख पाओगे। देखें, आपको बता दें कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती ज़रूर है। तो इसी मोटिवेशन को लेके हम आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स का 8 सितंबर का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के जेल के खाना को 5 स्टार FSSAI रेटिंग मिली है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके सामने: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जो जेल है उसको 5 स्टार FSSAI की तरफ से रेटिंग मिली है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिक में जो खाद्य और फूड वाले अधिकारी हैं वो जेल में गए और जांच के दौरान उनको रेटिंग मिली है, जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की दालें वगैरह ये सब चीज़ों का सेवन होता था। तो अच्छी बात भी है ये। देखें, आपको हम बता दें कि इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में FSSAI, से 5 स्टार की रेटिंग दी है। तो इसको बता दिया है ना इसी में, तो हिंदी में। और आपको एक और बात बता दी कि जेल को 5 स्टार जो रेटिंग है उसमें एक इट राइट सर्टिफिकेट भी दिया गया, और ये सर्टिफिकेट जो है वो 18 अगस्त 2024 तक ही वैध रहेगा। आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है अक्षर कुमार, दूसरा है तनिकेला वर्णी, तीसरा है मंजू मोहन बाबू और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर जो है वो है बी, तनिकेला वर्णी। आपने इनको कई बार फिल्मों में देखा होगा। ये पिक आप सामने देख रहे हैं। थोड़ा सा कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग। देखें, इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से आंध्र ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये बात ध्यान रखें कि इस पुरस्कार को इम्पोर्टेंट है बात, क्योंकि इसे क्या नाम दिया जाता है, आंध्र ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। देखें, आगे और भी देख लेते हैं कि यह पुरस्कार जो है वो प्रति वर्ष एक प्रख्यात तेलुगु लेखक या कवि या तेलुगु साहित्य की सेवा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो फिलहाल जो इनको मिला है ये बहुत अच्छे कवि लेखक भी हैं और अभिनेता भी हैं, जिन्होंने पिछले टाइम पे कुछ मदद भी की थी। देखें, आपको ये भी बता दें कि 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार है। 18वें नंबर का ये पुरस्कार था। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महानगर गैस लिमिटेड। महानगर गैस लिमिटेड को इंग्लिश में MGL बोलते हैं। आपने कई बार MGL कंपनी सुनी होगी। कई बार NSE BSE लिस्टेड कंपनी है हमारे भारत की, शेयर मार्केट की नवरत्न कंपनियों में आती है भारत की सरकारी कंपनी। तो बड़ी कंपनी है MGL। तो इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि महानगर गैस लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यानी कि MGL का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। पहला ऑप्शन है आपके सामने महेश V अय्यर, निगम गिल, मंजू मोहन बाबू और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका जो आंसर है वो कौन सा है, ए, महेश V अय्यर। आपको बता दें कि जो महेश V अय्यर जी हैं वो पिछले महीने तक, इस महीने के पिछले महीने तक गेल के क्या रहे थे, निर्देशक। जो कंपनी है एक भारत की गेल इंडिया, उसके पहले यही कौन से निदेशक, और अब ये किसके बन गए हैं, MGL का इन्हें नया अध्यक्ष बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कोविड-19 वायरस के लिए पहला नाक से दिए जाने वाला टीका किस कंपनी के टीके को मंजूरी मिल गई है। अब जो टीका है वो नाक से दिया जाएगा इंजेक्शन की बजाय। तो पहला ऑप्शन है इसमें भारत बायोटेक कंपनी है, मॉडर्ना कंपनी है, कंपनी का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर को चेक करते हैं। आंसर कौन से कंपनी है, तो भारत बायोटेक ने इस टीके को बनाया है और जिसके लिए मंजूरी दी गई है। देखें, ये दिख रही है ये वैक्सीन। तो ये नेज़ल स्प्रे वैक्सीन इंजेक्शन की बजाय नाक से दिया जाएगा।
ठीक है, नोजल ड्रॉप नाक से ही दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य उच्च स्थान पर रहा है? तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो कौन से पोर्टल की बात हो रही है यहाँ पे? ई अभियोजन पोर्टल। तो इसमें आंसर चेक करते हैं इसका। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दें कि कई राज्यों को इस पोर्टल के लिए उपयोग करने के लिए दिया गया था और कर भी रहे थे, हर एक राज्य कर रहा था। जिसमें से टॉप किसने किया है सूची में? उत्तर प्रदेश ने पहले नंबर पर रहा है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश रहा है, तीसरे नंबर पे बिहार रहा है, फोर्थ नंबर पे गुजरात रहा है और फिफ्थ नंबर पे कौन रहा है? छत्तीसगढ़। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि अगर पहला ना पूछा है तो हो सकता है दूसरे पूछो, और यूपी से रिलेटिव बात आई है तो ये यूपी पेट का एग्ज़ाम आ रहा है, वीडियो का एग्ज़ाम या यूपी कांस्टेबल वगैरह के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है पोषण अभियान योजना लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये भी एक अभियान से क्वेश्चन आते रहते हैं योजनाओं से, तो अब इसमें भी पूछा गया है कि कौन सा राज्य शीर्ष पे है। तो 4 क्वेश्चन हैं आपके सामने, विकल्प हैं आपके सामने, जिसमें पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है गुजरात और डी में है तीनों हुए। तो आपको बता दें कि ये जितने भी हैं ये बड़े राज्य हैं और इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा है? डी, यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सभी के सभी राज्य कहाँ पे रहे? शीर्ष पे रहे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 आपके सामने ऑप्शन है, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 6 सितंबर, 10 सितंबर। तो आप समझ गए होंगे, हालांकि क्योंकि 8 सितंबर की करंट अफेयर्स है तो आगे का तो हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है पीछे का ही होगा। तो या तो फिर इसमें 7 सितंबर हो सकता है या तो फिर 6। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 7 सितंबर, ए नंबर। देखिए इस साल के लिए इस दिवस की थीम क्या है? हमारी साक्षी हवा और साफ हवा, गीत के बोल और भाव इसी थीम को छूते हैं। तो ये इसकी क्या है? थीम है, पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कनाडा में भारत का अगला उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया जाएगा? पहला है संजय वर्मा, दूसरा है सुनील कुमार, तीसरा अजीत शर्मा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अगले प्रश्न पे इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है कौन सा? संजय वर्मा। ये आपको दिख रहे होंगे, इनकी पिक आपको दिखाई दे रही होगी। देखें अब यहाँ से हम लोग जो डेली में कभी ना भूलने वाली सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग हर रोज़ पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, ताकि हम लोग प्रीवियस में से कोई भूले नहीं, हमारा रिवीजन होते रहे। तो इसको पूरा देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आजकल वेटेज ज़्यादा रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में CWG 2022 में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया? आप अपना आंसर को मन में सोच लीजिएगा, फिर आंसर को चेक कीजिएगा। आपको बता दें कि वेपे एकेडमी बाय सुमित सर, ये इसके द्वारा करंट अफेयर्स को बताया जा रहा है। इसमें हिंदी का भी एक पोर्शन चलता है, जो कि डेली 2 बजे इसकी क्लास अपलोड होती है। आपका रिस्पांस अच्छा होने पर और भी क्लास हिस्ट्री या जो रेलवे में आ रहे हैं एग्ज़ाम, उनके क्वेश्चन लाएंगे। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर है हाल ही में CWG 2022 में मीराबाई जानू को पहला स्वर्ण पदक के नाम अपने नाम किया था इन्होंने। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस दिन मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया गया? तो अच्छा क्वेश्चन है, किसके खिलाफ की बात कर रहे हैं? मानव तस्करी के खिलाफ। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है 30 जुलाई 2022 को। अगले प्रश्न में आते हैं। हाल ही में कौन एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है? तो इसके आंसर को आप सोचिएगा। यहाँ पर 6 महीने की करंट अफेयर्स को रिवीजन कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन लेके। तो इसका आंसर आपको पता होगा,
इसका आंसर है सावित्री जिंदल। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किसने पहली अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन किया? तो इसके आंसर को बताइएगा आप लोग। इसका आंसर चेक करिएगा अपना, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर है गुस्ताव मैककॉन। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महतारी रथ का शुभारंभ किया? तो कौन सी राज्य सरकार ने किया? ये छत्तीसगढ़ में। हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को याद रखना आप लोग। आंसर क्या है? गुजरात। हाल ही में अंतरद्वीप कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ANC ने किसके साथ समझौता किया? तो किसके साथ समझौता किया? आप अपने आंसर को चेक कीजिएगा। AAI के साथ समझौता किया। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी मिली? तो अपने अंदर को चेक कीजिएगा। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए? तो इसका आंसर ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा, एक बात आपको बता दें। तो इसका आंसर है जिम्बाब्वे। इसका आंसर क्या है? जिम्बाब्वे। देखिए, हम केवल 10 ही लाते हैं प्रश्न अभी, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी मेहनत करनी है आपके साथ। देखने के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू देखने का आपका। आपको सेशन ज़रूर देखिएगा, हिंदी भी होता है एक।